जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश जीके और करंट अफेयर्स 2025 के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पेट आरओ या अन्य पुलिस भर्ती या शिक्षक भर्ती या कोई भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये 100 प्रश्न आपका स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के ये महत्वपूर्ण टॉपिक। सबसे पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन हैं? तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गरीब परिवारों को गरीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों ये है जीरो पावर्टी कैंपेन। अगला प्रश्न है, जीरो पावर्टी कैंपेन से कितने परिवार जुड़े हैं? तो 13.3 लाख परिवार दोस्तों जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में रोजगार महाकुंभ 2025 आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों लखनऊ में। अगला प्रश्न है, रोजगार महाकुंभ 2025 में कितने युवाओं को रोजगार मिला है? तो 16,892 लोगों को रोजगार मिला है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 में कितना निवेश लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों 5,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। अगले प्रश्न में, उत्तर प्रदेश में हाल ही में कितने करोड़ के निवेश प्रस्ताव पास किए गए हैं? तो 15,000 करोड़ रुपए के। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जेलों में ब्रिटिशकालीन 303 राइफल हटाकर किस राइफल को शामिल किया गया? तो इंसॉस राइफल दोस्तों शामिल की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार किस पुराने ब्रिटिश कानून को बदलने के लिए नया कानून लाने जा रही है? तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 को। अगला प्रश्न है, गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 594 किलोमीटर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गंगा एक्सप्रेसवे का कितने प्रतिशत काम पूरा हो चुका है? तो 88% ये बन चुका है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो प्रयागराज में किया गया था। अगला प्रश्न है, महाकुंभ 2025 के लिए कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में टेंट सिटी बनाई गई थी? तो लगभग 4,000 हेक्टेयर में ये सिटी बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर डिफेंस एरोस्पेस हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो यह है नोएडा शहर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस देश की सीमा पर अवैध आवागमन रोकने के लिए सख्ती की? तो यह है नेपाल देश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस सेक्टर में सबसे बड़ा निवेश आकर्षित किया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सेक्टर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये है लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश का दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो दोस्तों 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अगले प्रश्न में, हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त किया है? तो यह है कुशीनगर एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो दोस्तों कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा बना? तो गोरखपुर जंक्शन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई? लखनऊ में इसकी शुरुआत हुई। अगले प्रश्न में, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में किस नए एक्सप्रेसवे के कार्य को गति दी है? तो यह है गंगा एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है? तो दोस्तों सहारनपुर करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस योजना से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है? तो एक जिला एक उत्पाद योजना। अगले प्रश्न में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें शामिल हैं? तो 403 सीटें हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं।
अगले प्रश्न में उत्तर प्रदेश राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में 31 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी अवार्ड 2025 में शामिल हुआ है? तो यह है वाराणसी। अगला प्रश्न है, प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारियों के लिए राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपए का बजट पास किया था? तो ये था लगभग 4,200 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों बारहसिंगा है। अगले प्रश्न में, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये सारस क्रेन है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों हॉकी खेल है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों अशोक इसका नाम है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो ये पलाश है दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो दोस्तों किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें किस जिले में हैं? तो लखीमपुर खीरी में हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने नए जवानों की भर्ती हुई? तो 60,000 से अधिक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है दोस्तों? तो ये लखनऊ शहर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला जिला ये महोबा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्पोर्ट्स सिटी को मंजूरी दी है? तो मेरठ स्पोर्ट्स सिटी को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया गया? तो ये इकाना स्टेडियम है दोस्तों, ये लखनऊ में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? तो जनेश्वर पार्क है दोस्तों, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ताजमहल स्थित है? तो दोस्तों आगरा में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किन शहरों को इलेक्ट्रिक बस सेवा से जोड़ा है? तो ये हैं लखनऊ, वाराणसी और आगरा शहर को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं? तो ये गोरखपुर से रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 2025 का बजट कितने करोड़ रुपया का था? तो ये लगभग 7.36 लाख करोड़ रुपया का बजट था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में महिला सुरक्षा के लिए कौन सा नया अभियान शुरू किया? तो मिशन शक्ति ये 5 चरणों में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला रोपवे प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये वाराणसी में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना से युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन दिए हैं? तो ये है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे गंगा प्रहरी नियुक्त किया है? तो स्थानीय स्वयंसेवकों को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो गंगा एक्सप्रेसवे पुल है और ये प्रयागराज क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया? तो दोस्तों ये है लखनऊ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इंडिया का क्लीन सिटी अवार्ड 2025 जीत चुका है? तो दोस्तों ये है वाराणसी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष तक हर घर नल योजना का लक्ष्य पूरा करने की योजना रखी गई? तो ये 2026 तक। अगले प्रश्न में, उत्तर प्रदेश का पहला AI स्कूल कहाँ खोला गया है? तो उत्तर प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल लखनऊ में बनाया गया है। अगले प्रश्न में, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 2025 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है? दोस्तों ये हुआ है नोएडा शहर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में कितने मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की? तो 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नया IT पार्क बनाया जा रहा है? तो कानपुर शहर में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे स्टार्टअप हब बनाने का लक्ष्य रखा है? तो नोएडा शहर को दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस योजना से गौशालाओं को आर्थिक सहायता दी है? तो यह है मुख्यमंत्री निराश्रित गौ संवर्धन योजना।
अगले प्रश्न में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी किस जिले में नियुक्त की गई हैं? तो दोस्तों लखनऊ शहर में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? तो ये जेवर में बन रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है। अगला प्रश्न है जेवर एयरपोर्ट का पहला चरण कब तक पूरा होने की संभावना है? तो 2025 के अंत तक ये पूरा होने की संभावना है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस स्थान पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया? तो दोस्तों गोरखपुर में शुरू किया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों मेरठ में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को सौर ऊर्जा हब बनाने की योजना बनाई? तो दोस्तों यह है मिर्जापुर जिला। अगले प्रश्न में उत्तर प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क कहाँ खोला गया है? नोएडा में दोस्तों ये खोला गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर को हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है? तो वाराणसी को। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कितने मकान स्वीकृत किए हैं? तो लगभग 12 लाख मकान। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में कितने युवाओं को स्टार्टअप लोन उपलब्ध कराया है? तो 50,000 से अधिक युवाओं को। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये वाराणसी में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर में नया डिफेंस कॉरिडोर स्थापित हो रहा है? तो दोस्तों झांसी शहर में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस योजना से किसानों को ड्रोन उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो स्मार्ट किसान योजना। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस जिले में है? दोस्तों सोनभद्र जिले में है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र में एआई टेक्नोलॉजी लागू की है? तो दोस्तों पुलिस और ट्रैफिक मैनेजमेंट के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में 2025 का सबसे बड़ा निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये लखनऊ में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस योजना से युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया है? तो यह है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित हुआ है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र झांसी में हुआ है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जिले में नया फिल्म सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो दोस्तों नोएडा जिले में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस योजना से अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी है? मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के द्वारा। अगले प्रश्न में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विंड एनर्जी हब बनने जा रहा है? तो यह है ललितपुर जिला। अगला प्रश्न होगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड किस शहर में है? तो ये नोएडा शहर में है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिला उद्यमिता मिशन के तहत कितनी महिलाओं को लाभ दिया है? तो लगभग 5 लाख से अधिक महिलाओं को इसका लाभ दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला साइंस सिटी कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये लखनऊ में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों बॉक्सर निकहत जरीन जी हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने का निर्णय लिया है? तो ये यमुनानगर ग्रेटर नोएडा जिले में लिया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों नोएडा में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है? तो बाराबंकी जिला। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन करता है? तो दोस्तों ये गोरखपुर है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस योजना से युवाओं को खेल प्रशिक्षण देने की शुरुआत की? तो खेलो यूपी योजना से। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला गीगा फैक्ट्री कहाँ बनाई जा रही है? तो ये ग्रेटर नोएडा में बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये लखनऊ में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस शहर में नाइट सफारी पार्क शुरू करने की योजना बनाई है? तो दोस्तों कुशीनगर में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है?
तो ये गोरखपुर में खोला गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जिले को मिलेट हब घोषित किया है? तो दोस्तों झांसी जिले को। तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश जीके और करंट अफेयर्स के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही नए जीके और करंट अफेयर्स नोट्स समय पर मिलते रहें। ध्यान रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।